अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहीकुल मख्तूम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के हवाले से आज हम जानेंगे बद्र की लड़ाई, तीरंदाजों की भयानक गलती। लेकिन ठीक उस वक्त जबकि यह छोटी सी इस्लामी फ़ौज मक्का वालों के खिलाफ इतिहास के पन्नों पर एक और शानदार जीत दर्ज कर रही थी, जो अपनी चमक धमक में बद्र की लड़ाई की जीत से किसी तरह कम न थी, तीरंदाजों की बड़ी संख्या ने एक भयानक गलती कर दी, जिसकी वजह से लड़ाई का पासा पलट गया। मुसलमानों को ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ा और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत से बाल बाल बचे, और इसकी वजह से मुसलमानों की वह साख और वह रौब जाता रहा जो बद्र की लड़ाई के नतीजे में उन्हें हासिल हुआ था। पिछले पन्नों में बीत चुका है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीरंदाजों को हार या जीत हर हाल में अपने पहाड़ी मोर्चे पर डटे रहने की कितनी ज़बरदस्त ताकीद फरमाई थी। लेकिन इन सारे ताकीदी हुक्मों के बावजूद वह जब उन्होंने देखा कि मुसलमान दुश्मन का माले गनीमत लूट रहे हैं, तो उन पर दुनिया की मोहब्बत का कुछ असर गालिब आ गया। चुनाचे किसी ने किसी से कहा, गनीमत गनीमत, तुम्हारे साथी जीत गए, अब किस चीज़ का इंतज़ार है। इस आवाज़ के उठते ही उनके कमांडर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश का याद दिलाए और फरमाया कि क्या तुम लोग भूल गए हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें क्या आदेश दिया था। लेकिन उनकी बड़ी तादाद ने इस याद दहानी पर कान ना धरा और कहने लगे, अल्लाह की कसम, हम भी लोगों के पास ज़रूर जाएंगे और कुछ माले गनीमत ज़रूर हासिल करेंगे। इसके बाद 40 तीरंदाजों ने अपने मोर्चे छोड़ दिए और माल गनीमत समेटने के लिए आम फौज में जा शामिल हुए। इस तरह मुसलमानों का पिछला भाग खाली हो गया और वहाँ सिर्फ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और उनके 9 साथी बाकी रह गए, जो इस संकल्प के साथ अपने मोर्चे पर डटे रहे कि या तो इन्हें इजाज़त दी जाएगी या वे अपनी जान दे देंगे। इस्लामी फ़ौज मुशरिकों के घेरे में। हज़रत खालिद बिन वलीद, जो इससे पहले 3 बार इस मोर्चे को काबू में करने की कोशिश कर चुके थे, इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाते हुए बड़ी तेज़ी से चक्कर काटकर इस्लामी फ़ौज के पिछले हिस्से में पहुँचे और कुछ क्षणों में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और उनके साथियों का सफाया करके मुसलमानों पर पीछे से टूट पड़े। उनके घुड़सवारों ने एक नारा लगाया, जिससे हारे हुए मुशरिकों को इस नई तब्दीली का पता लग गया और वे भी मुसलमानों पर टूट पड़े। इधर कबीला बनु हारिस की एक औरत उम्रा बिनते अलकमा ने लपक कर ज़मीन पर पड़ा हुआ मुशरिकों का झंडा उठा लिया। फिर क्या था, बिखरे हुए मुशरिक उसके आसपास सिमटने लगे और एक ने दूसरे को आवाज़ दी, जिसके नतीजे में वे मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठा हो गए और जमकर लड़ाई शुरू कर दी। अब मुसलमान आगे और पीछे दोनों ओर से घेरे में आ चुके थे, मानो चक्की के 2 पाटों के बीच में पड़ गए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतरे से भरा फैसला और वीरतापूर्ण कदम।
उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 9 सहाबा की नफरी के साथ पीछे तशरीफ रखते थे और मुसलमानों की मारधाड़ और मुश्रिकों के खदेड़े जाने के दृश्य देख रहे थे कि आपको अचानक खालिद बिन वलीद के घुड़सवार दिखाई दिए। इसके बाद आपके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो आप अपने 9 साथियों के साथ तेजी से भागकर किसी सुरक्षित जगह चले जाते और अपनी फौज को जो अब घेरे में आई है चाहती थी उसके भाग्य पर छोड़ देते, या अपनी जान खतरे में डालकर अपने साहबा को बुलाते और उनकी एक बड़ी तादाद अपने पास जमा करके एक मजबूत मोर्चा जमाते और उसके ज़रिए मुश्रिकों का घेरा तोड़कर अपनी फौज के लिए उहुद की ऊंचाई की ओर जाने का रास्ता बनाते। आजमाइश की इस सबसे नाजुक घड़ी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर से विवेक और अपूर्ण वीरता का प्रदर्शन हुआ, क्योंकि आपने जान बचाकर भागने के बजाय अपनी जान खतरे में डालकर साहबा किराम की जान बचाने का फैसला किया। चुनाचे आपने खालिद बिन वलीद के घुड़सवारों को देखते ही बड़ी ऊंची आवाज़ में साहबा को पुकारा, अल्लाह के बंदो इधर। हालांकि आप जानते थे कि यह आवाज़ मुसलमानों से पहले मुश्रिकों तक पहुंच जाएगी, और यही हुआ। चुनाचे यह आवाज़ सुनकर मुश्रिकों को मालूम हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही मौजूद है, इसलिए उनका एक दस्ता मुसलमानों से पहले आपके पास पहुंच गया और बाकी घुड़सवारों ने तेज़ी के साथ मुसलमानों को घेरना शुरू कर दिया। अब हम दोनों मोर्चों का विवेचन अलग अलग कर रहे हैं। मुसलमानों में बिखराव। जब मुसलमान घेरे में आ गए तो एक गिरोह तो होश खो बैठा, उसे सिर्फ अपनी जान की पड़ी थी। चुनाचे उसने लड़ाई का मैदान छोड़कर भागने का रास्ता अपनाया। उसे कुछ खबर ना थी कि पीछे क्या हो रहा है। उनमें से कुछ तो भागकर मदीने में जा घुसे और कुछ पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। एक और गिरोह पीछे की ओर पलटा तो मुश्रिकों में मिल गया। दोनों फौजें गुड़मड़ हो गई और एक को दूसरे का पता ना चल सका। इसके नतीजे में खुद मुसलमानों के हाथों कुछ मुसलमान मारे डाले गए। चुनाचे सही बुखारी में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि उहद के दिन मुश्रिकों की ज़ोरदार हार हुई। इसके बाद इब्लीस ने आवाज़ लगाई कि अल्लाह के बंदो पीछे। इससे अगली लाइन पलटी और पिछली लाइन से गुद गई। हुज़ैफा ने देखा कि उनके पिता यमन पर हमला हो रहा है। वह बोले, अल्लाह के बंदो मेरे पिता हैं, लेकिन अल्लाह की कसम लोगों ने उनसे हाथ ना रोका, यहाँ तक कि उन्हें मार ही डाला। हुज़ैफा ने कहा, अल्लाह आप लोगों की मग़फ़िरत करे। हज़रत उर्वा का बयान है कि अल्लाह की कसम हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु में हमेशा खैर बाकी रहा, यहाँ तक कि वह अल्लाह से जा मिले। तात्पर्य यह है कि इस गिरोह की सफ़ों में बिखराव और अफरा तफरी पैदा हो गई थी। बहुत से लोग चकित थे और स्तब्ध थे। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाए। इसी बीच एक पुकारने वाले की पुकार सुनाई दी कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए हैं। अस्तगफिरुल्लाह। इससे रहा सहा होश भी जाता रहा। अक्सर लोगों के हौसले टूट गए। कुछ ने लड़ाई से हाथ रोक लिया और दुखी होकर हथियार फेंक दिए। कुछ और लोगों ने सोचा कि मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई से मिलकर कहा जाए कि
وہ ابو سفیان سے ان کے لیے امن طلب کر دے۔ کچھ کھشنوں کے بعد ان لوگوں کے پاس سے حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے پڑے ہیں۔ پوچھا کس بات کا انتظار؟ جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ حضرت انس بن نضر نے کہا تو اب آپ کے بعد تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور جس چیز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دے دی اس پر تم بھی جان دے دو۔ اس کے بعد کہا اے اللہ، ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے جو کچھ کیا اس پر میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں، اور ان لوگوں نے یعنی مشرکوں نے جو کچھ کیا ہے اس سے الغاؤ اپناتا ہوں، اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ آگے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے معلوم کیا ابو عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا آہا، جنت کی خوشبو کا کیا کہنا، اے سعد، میں اسے احد کے پرے محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اور آگے بڑھے اور مشرکوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ لڑائی کے انت میں انہیں پہچانا نہ جا سکا، یہاں تک کہ ان کی بہن نے انہیں صرف انگلیوں کے پور سے پہچانا۔ ان کو نیزے، تلوار اور تلوار کے 80 سے زیادہ گھاؤ آئے تھے۔ اسی طرح ثابت بن دہدہا رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کو پکار کر کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے، وہ تو نہیں مر سکتا۔ تم اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں وجے بھی دے گا۔ اس پر انصار کی ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوئی اور حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کی مدد سے خالد کی ٹکڑی پر حملہ کر دیا اور لڑتے لڑتے خالد کے ہاتھوں نیزے سے شہید ہو گئے۔ انہی کی طرح ان کے ساتھیوں نے بھی لڑتے لڑتے شہادت کا درجہ حاصل کر لیا۔ ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے جو خون میں لت پت تھے۔ مہاجر نے کہا بھائی فلاں، آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ انصاری نے کہا اگر محمد قتل کر دیے گئے تو وہ اللہ کا دین پہنچا چکے ہیں، اب تمہارا کام ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے لڑو۔ اس طرح کی حوصلہ بڑھانے والی اور منوبل اونچا کرنے والی باتوں سے اسلامی فوج میں حوصلے بحال ہو گئے اور ان کے ہوش و حواس اپنی جگہ آ گئے۔ چنانچہ انہوں نے ہتھیار ڈالنے یا ابن ابی سے مل کر امن کی طلب کی بات سوچنے کے بجائے ہتھیار اٹھا لیے اور مشرکوں کے تیز طوفان سے ٹکرا کر ان کا گھیرا توڑنے اور نیترتو کیندر تک راستہ بنانے کی کوشش میں لگ گئے۔ اسی بیچ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر صرف جھوٹ اور گڑی ہوئی ہے۔ اس سے ان کی طاقت اور بڑھ گئی، ان کا حوصلہ بڑھا اور منوبل اور اونچا ہو گیا۔ چنانچہ وہ ایک بھیانک اور خونی لڑائی کے بعد گھیرا توڑ کر نکلنے اور ایک مضبوط سینٹر کے قریب جمع ہونے کے کامیاب ہو گئے۔ اسلامی فوج کا تیسرا گروہ وہ تھا جسے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چنتا تھی۔ یہ گروہ گھیراؤ کی کارروائی کو جانتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پلٹا۔ ان میں کئی آگے اور سب سے پہلے ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب اور علی بن
ابو طالب جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین تھے۔ یہ لوگ لڑنے والوں میں بھی سب سے آگے تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر ہستی کے لیے خطرہ پیدا ہوا تو آپ کی رکشا اور پرترکشا کرنے والوں میں بھی سب سے آگے آ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔